वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। इस वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को ऐसे ही आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। इससे पहले 7 वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें हमने बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टर्म्स, सेल चैप्टर, विटामिन्स, इसके अलावा न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड को कंप्लीट किया है। तो आइए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने किया था और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी। यहाँ पर दो प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं, एक होता है ओपन टाइप का, दूसरा होता है क्लोज टाइप का। जो ओपन टाइप का रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसमें अगर रक्त सीधा शरीर में अर्थात रक्त वाहिका नहीं होती हैं तो ये ओपन टाइप का होता है। इसके एग्जाम्पल हैं काकरोच, मकड़ी और तिलचट्टा। जो क्लोज टाइप का रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसमें अगर ब्लड धमनी, आर्टरी, शिरा, वेंस, नसों या बंद पाइप से फ्लो होता है तो ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इसमें सभी कशेरुकी वर्टिब्रेट्स मनुष्य आ जाते हैं। मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय होता है। जो हमारा हार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें अंग होता है, इसके द्वारा ही रक्त परिसंचरण तंत्र किया जाता है। हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हार्ट हल्का बाईं और लेफ्ट साइड में स्थित है और ये बंद मुट्ठी का आकार का होता है। हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हार्ट का कार्य केवल ब्लड को पंप करना, रक्त शुद्धिकरण का कार्य नहीं होता है। रक्त शुद्धिकरण का कार्य हमारे लीवर का होता है। नेक्स्ट है, जो मनुष्य है इसका जो हृदय है ये 4 चेंबर इसमें होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, एट्रियम, 2 निलय होते हैं, वेंट्रिकल्स। यहाँ पे जो रक्त का प्रवाह है मनुष्य का जो हार्ट है ये 4 चेंबर इसमें होते हैं। 2 आलिंद, आर्ट्रियम, 2 निलय, वेंट्रिकल्स। रक्त का जो प्रवाह है केवल एक दिशा में होता है। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि रक्त का जो परिसंचरण होता है ये कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। आप लोग यहाँ पे एक बात समझिए, जिसमें जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है उसको प्योर ब्लड या फिर शुद्ध रक्त कहा जाता है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है उसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं। हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड पहले होता है, तो यहाँ से समझते हैं। हमारी बॉडी से जो ब्लड है ये राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में ब्लड जाता है और ये अशुद्ध होता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। यहाँ से ब्लड होते हुए महाशिरा से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है और ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स में आता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है और ऑक्सीजन रहित होता है, अशुद्ध ब्लड है। लंग्स में इसमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। फेफड़ों में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है। जब रक्त का शुद्धिकरण हो गया है तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड, शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। इसके बाद ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड है महाधमनी एओर्टा से हमारी बॉडी में पुनः आ जाता है और ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार हमारा जो परिसंचरण तंत्र है ये होता रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यहाँ पर ब्लड का फ्लो का क्रम दिया गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड है और ये महाशिरा से दायां आलिंद में जाता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। वाल्व के थ्रू दायां निलय में जाता है ब्लड, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है और ये अशुद्ध ब्लड है। दायां निलय से ब्लड फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड है और ये शुद्ध ब्लड है, बायां आलिंद में आता है। इसके बाद वाल्व से होते हुए बायां निलय में ब्लड जाता है
और महाधमनी एओर्टा से होते हुए शुद्ध ब्लड हमारी बॉडी में पुनः प्रवेश करता है। तो ये क्रम चलता रहता है। नेक्स्ट है, हृदय के राइट साइड में अशुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है। हृदय के लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, धमनी और वेन, आर्टरी और वेन के बारे में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। जो आर्टरी और वेन है इनको एक साथ ब्लड वेसल्स कहा जाता है। एक बार समझ लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी होती है क्योंकि यहाँ से ब्लड हाई प्रेशर से निकलता है। सारे आर्टरी में जो ब्लड होता है ये शुद्ध ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी है इसमें अशुद्ध ब्लड होता है। जो वेन्स हैं इसमें अशुद्ध ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध ब्लड होता है। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम एओर्टा है। दिल की एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली आर्टरी होती है। आर्टरी का काम होता है रक्त को हमारे हृदय से दूर ले जाना, जबकि वेन्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी से ब्लड को हमारे हृदय तक लेके जाती हैं। जो आर्टरी हैं ये शरीर के अंदर होती हैं और वेन्स शरीर के ऊपर होती हैं। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है, तो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। वही वेन्स जो होती हैं शिरा में, किस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, ये फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है। इसके अलावा जो भी शिरा हैं उनमें अशुद्ध रक्त होता है। रक्त का दबाव आर्टरी में अधिक होता है, रक्त का दबाव वेन्स में कम होता है। आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि इसमें ब्लड जो है ये हाई प्रेशर से निकलता है। वेन्स की दीवारें पतली होती हैं। नेक्स्ट है, हार्ट में एक नोड होता है, SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड इसको कहा जाता है, और ये इसको पेसमेकर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं होती है तो कृत्रिम पेसमेकर का यूज़ किया जाता है। कृत्रिम पेसमेकर का यूज़ किया जाता है और ये लिथियम आयन बैटरी का बना होता है। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है, हार्ट बीट की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हार्ट की आवाज़ सुनने के लिए। यहाँ पर दो साउंड निकलते हैं, लब और डव। जो लब साउंड है ये जब आता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं और ये तेज़ आवाज़ आती है इसमें जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होती हैं। डब की आवाज़ जब आती है और ये लो होता है, जब आता है तब आर्टरी पे लगे वाल्व बंद हो जाते हैं। आर्टरी पे जो वाल्व लगे होते हैं जब बंद होते हैं तो डब की आवाज़ आती है। इसके अलावा लब की आवाज़ तब आती है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। हार्ट की जांच ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाती है। नेक्स्ट है, एक बार में रक्त 70 ml जो ब्लड है इसको पंप करता है। 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में रक्त जो पंप करता है वो 70 ml इंटू 72 लगभग 5040 ml, लगभग 5 लीटर ब्लड जो हमारा हार्ट है ये पंप करता है। रक्त दाब मापने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है जिसका नाम स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड प्रेशर होता है ये 120/80 होता है। ज़्यादा होता है, हाईएस्ट 120 होता है और लोवेस्ट 80 होता है। जो हाईएस्ट है इसको सिस्टोल संकुचन में होता है और लोवेस्ट डायस्टोल प्रसरण में होता है। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने के लिए ब्रेकियल धमनी का यूज़ किया जाता है। रक्तदाब आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर मापते हैं तो इसके लिए ब्रेकियल धमनी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नाल ने साउथ अफ्रीका में किया था। भारत का पहला ट्रांसप्लांट हृदय प्रत्यारोपण का डॉक्टर वेणुगोपाल ने एम्स में किया था 1994 में।
इन्होंने 1994 में इसका प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट हैं। हृदय चैम्बर किसमें कितने होते हैं, इसकी एक ट्रिक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। मनुष्य में 4 हृदय होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। पक्षियों में भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। मेढक में 3 चैम्बर हार्ट होता है। सांप स्नेक में 3 चैम्बर हार्ट होता है। और मछली फिश में भी 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। मछली पानी में जाने दो, मतलब मछली में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। काकरोच में 13 चैम्बर हार्ट होते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक ट्रिक है फरबम, FARBM। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फरबम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 आएगा, 2 3 3 4 और 4। एफ का मतलब है फिश, फिश में 2 होते हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है मेढक, इसमें 3 होते हैं। रेप्टाइल्स में भी 3 हैं, और बर्ड्स में 4, और मनुष्यों में, मैमल्स में 4 होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखें, फरबम 2 3 3 4 हार्ट ये होते हैं। नेक्स्ट है ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है ये 4 डिग्री तापमान पर संरक्षित किया जाता है, और 1 यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। 1 यूनिट 350 ml ब्लड के बराबर होती है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, रक्त का थक्का जमाने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बोफाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम। ये जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करते हैं। हिपैरिन रक्त का थक्का बनने के विरुद्ध कार्य करता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, और ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ये अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को ऐसे वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।